प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर परमात्मा प्रभु की एक बहुत ही सुंदर सी वंदना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, आपके रस का विषय परिवर्तन भी हो जाए और प्रभु की कृपा हेतु हम बीच बीच में उनकी लीलाओं के अतिरिक्त उनकी वंदना भी करते रहें तो कुछ आनंद दूसरा हो जाता है। इसलिए भक्तों, लगातार प्रभु की लीलाओं के गान के क्रम में बीच बीच में अपने प्रभु की कुछ बहुत ही अच्छी वंदनाएं प्रस्तुत करता रहता हूँ। उसी क्रम में आज एक बहुत ही सुंदर सी वंदना एक छोटे से संकीर्तन के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत है। भक्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक लाइन पर आप अपनी कृपा बरसाएंगे, जिससे हमारे द्वारा किया गया परिश्रम आपको सार्थक सा लगे। भक्तों, ज़्यादा समय न लेकर के आइए हम इस छोटे से संकीर्तन के बाद आपके समक्ष अपने प्रभु की ये बहुत ही सुंदर सी वंदना प्रस्तुत करते हैं। श्री दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली श्री राम चंद्र बजरंग बली श्री राम चंद्र बजरंग बली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली श्री राम चंद्र बजरंग बली श्री राम चंद्र बजरंग बली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली। धन्यवाद। आइए भक्तों, आपके समक्ष बहुत ही सुंदर हमारे प्रभु की ये वंदना प्रस्तुत है। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया राम रघुरैया सिया जी रघुरैया राम रघुरैया सिया जी रघुरैया भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया राम रघुरैया सिया जी रघुरैया राम रघुरैया सिया जी रघुरैया भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया नारायण कही अजामिल तर गयो गणिका केरी रखैया नारायण कही
अजामिल तरी गयो गणिका केरी रखैया, पदरज पाके अहिल्या तर गई, पदरज पाके अहिल्या तर गई, शिला को नारी बनैया, भजो रे मन प्रेम से, श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। भक्तों, हमारे अजामिल जी अपने पूरे जीवन काल के आधे से अधिक समय तक जंगलों में आने जाने वाले मुसाफिरों से लूटपाट कर अपना काम धाम चलाया करता था। भक्तों, बहुत अधिक जब इसका आतंक बढ़ गया तो उसी ही अनुपात में इसके अंदर व्यसन भी प्रवेश कर गए। फलस्वरूप ये वेश्याओं के यहाँ, गणिकाओं के यहाँ जाने लगा और काफ़ी आतंक उनको धन देने के हेतु अतिरिक्त मचाने लगा। लेकिन भक्तों, उसी समय हमारे प्रभु की इसके ऊपर अहेतु की कृपा हुई कि एक गणिका के ऊपर इसकी विशेष आसक्ति हो गई और उसको ले करके ये अपने घर ले आया। तभी से भक्तों, इसके जीवन में एक अद्वितीय घटना एक और घटी कि कुछ संत उधर जंगल से गुजर रहे थे। जब अजामिल ने उनको लूटपाट के उद्देश्य से रोका, उन संतों ने इससे एक निवेदन किया कि अजामिल जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन जो तुम यह पाप कर्म यात्रियों को लूट कर, उनको तंग कर, उनको कष्ट दे करके उठाते हो और जिनके लिए ये कार्य कर रहे हो, जरा घर जा कर के उन लोगों से पूछाओ कि क्या वो तुम्हारे द्वारा लाए गए पैसे का उपयोग करने में ही भागीदार हैं, या जो ये अधर्म से कमाया हुआ धन और पैसा ला करके तुम लोगों पर खर्च करते हैं, हमारे द्वारा किए गए इस पाप में भी भागीदार होंगे। इसका उत्तर तुम घर से जानकर आ जाओ, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी यदि तुमको हम लोगों के भाग जाने का डर है या संदेह हो तो तुम हमें इस पेड़ में जो लगा हुआ है आप हम लोगों को बांध दो। अजामिल ने वैसा ही किया। कहने पर उसने विश्वास नहीं किया, उन सभी संतों को उसने पेड़ में बांध दिया और बांध कर वो घर पहुंच गया। खुशी खुशी उसने घर जाकर के अपने परिवार के अन्य लोगों से तथा जिस गणिका को ले गए थे घर रखने के लिए, उससे भी उन्होंने पूछा। सभी ने कहा कि हम आपके पाप में क्यों भागीदार होंगे भाई, हम आपसे कहते हैं कि जाकर के आप इस तरीके से धन कमा कर लाओ, परिश्रम करें, अच्छे अच्छे कर्म कर करके भी धन कमाया जा सकता है, लेकिन आप गलत ढंग से धन कमाने की ओर स्वयं ही तो अग्रसर हैं, हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। अजामिल की आंखें खुल गई और उन्होंने जा करके उन संतों से के चरणों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि नहीं संत भगवान, आप सही कह रहे थे कि हमारे द्वारा किए गए इस पाप में हमें स्वयं को छोड़कर अन्य कोई भी सदस्य भागीदार होने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप उसके अनुरोध किया कि संत भगवान, आज आप चल करके, अब शाम भी हो गई है, आप चल करके आज हमारे घर पर ही रुकें। सारे संत उसके कहने पर उसके घर चले गए, वहाँ पर वो रुके। गणिका ने उनका बेहद, उन संत जनों का सभी का स्वागत सम्मान किया, तखत के ऊपर आसन दिया, गंगा जल ला करके व्यवस्था किया संत भगवान के रुकने के लिए, चरण प्रक्षालन किया और दुग्धाहार से उनका स्वागत किया संतों का। संतों ने भोजन तो नहीं लिया, दुग्धाहार से ही संतुष्ट रहे। लेकिन सुबह जब हुई तो चलते समय हाथ जोड़कर गणिका फिर आकर के चरण छू करके रुकने की प्रार्थना किया तो संतों ने कहा, नहीं अब प्रातःकाल हो गया है बेटा, हम सभी संत हैं, ज़्यादा समय तक किसी जगह पर नहीं रुक पाते हैं और सूर्योदय के पूर्व ही हम लोगों का नियम है, हम निकल जाएंगे और हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और तुम बेटा जो चाहो मुझसे एक वर मांग सकती हो। गणिका ने यही कहा कि महाराज
संत भगवान, आप हमारे सौभाग्य से अगर यहाँ आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति आप करा दें। हम आपका जीवन भर यह एहसान नहीं भूलेंगे। संतों ने यो मस्त कहा, लेकिन एक हिदायत दी कि बेटा, होने वाले पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, बस इतना ध्यान रखना। भक्तों, उसने एक तोता भी घर में उस गणिका ने पाल रखा था, जिसको वो जैसे ही भोजन और अन्य कामों से फुर्सत पाती थी उसको राम नाम सिखाया करती थी, पढ़ाया करती थी। भक्तों, जब अजामिल का अंत समय आया तो अंतिम समय में इसको एक पुत्र हो गया था जिसका नाम गणिका ने नारायण रख दिया था। तो ममता सबसे अधिक सबसे छोटे बच्चे पर ही माता पिता की होती है। उस दृष्टि से जब इसको लेने के लिए यमराज इसके सामने उपस्थित हुए, इसके प्राण बिल्कुल धर्म संकट में आ गए, तो इसने अपने बेटे नारायण को नाम लेकर के नारायण नारायण कह के 3 बार पुकारा। फलस्वरूप हमारे धर्मराज जी साक्षात आकर के उपस्थित हो गए कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, और यहाँ यमराज पहले ही खड़े हुए थे ले जाने के लिए। फलसा जैसे ही धर्मराज जी उपस्थित हुए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि इस भक्त ने चलते समय चूंकि मुझे पुकारा है, इसलिए यमराज भगवान आप अब इसको आप नहीं ले जा सकते, यह हमारे यहाँ चलने का अधिकारी है। भक्तों, मात्र नारायण कह देने से अगर अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो सकता है और लक 84 से बच करके वो प्रभु की स्थान को प्राप्त करने में समर्थ रह गया, तो क्या आज हम लोग अगर सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारें तो प्रभु को नहीं पा सकते हैं? कम से कम अपना जन्म तो सुधार सकते हैं। इसलिए भक्तों, प्रभु की महिमा पर, उनकी कृपा पर आप संदेह न करें। यही नहीं, गणिका को भी भगवान ने, चूंकि वो अपने घर में पले हुए तोते को लगातार राम नाम पढ़ाती रही, इसलिए अंत समय में गणिका को भी प्रभु ने अपना निज धाम प्रदान किया है। तो अजामिल और गणिका को भक्तों मेरी पहली लाइन में आपकी आस्था प्रभु में दृढ़ करने के लिए यही बतलाया गया कि नारायण कही अजामिल तरी गयो गणिका केरी रखैया। नारायण कही अजामिल तरी गयो गणिका केरी रखैया। पदरज पाके अहिल्या तर गई, पदरज पाके अहिल्या तर गई, शिला को नारी बनैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया। सिया जी रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। दूसरा उदाहरण भक्तों आपके समक्ष प्रस्तुत है कि मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया। मरा मरा कही, सीधा नाम नहीं ले पाते थे हमारे वाल्मीकि जी। प्रारंभ में तो संतों ने इन्हें यही कहा कि जैसे भी तुम ले सकते हो, चाहे जैसे भगवान का नाम लो, भगवान उसका बुरा नहीं मानते। तुम मरा मरा कह सकते हो, तुम यही कहते रहो, एक दिन राम तुम्हारे पास आएंगे। और भक्तों वही हुआ। श्री राम का उपदेश देने के लिए श्री ब्रह्मा जी वाल्मीकि के समक्ष साक्षात प्रकट हुए, और वही वाल्मीकि हमारे रामायण जैसे संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य के रचयिता हुए हैं भक्तों। तो वही मेरा इसमें कि मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया। मरा मरा कही
वाल्मीकि बने रामायण के रचैया। कही कही राम था मांस तौलता, कही हे राम था मांस तौलता, तर गया सदन कसैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। भक्तों, एक प्रसंग आता है कि हमारे सदन कसाई जात से मुस्लिम जरूर थे, लेकिन इनको कुछ बटखरे शालिग्राम ये नहीं जानता था कि ये भगवान हैं, किसी धर्म के पूज्य। उसने पहले जब ये बाँट नहीं हुआ करते थे अनादिकाल में, तो अंदाज कर कुछ पत्थर के बाँट ही से एक माप का नमूना तैयार कर लिया जाता था, कोई पौवा, कोई अद्धा और कोई शेर। तो भक्तों, ये शालिग्राम जी को तराजू के एक कोने में रह करके, और स्वयं तो मांस नहीं काटता था, मांस कटा हुआ दूसरे कसाईयों के यहाँ से ला करके बेचता था, क्योंकि वो उसकी रोजगार था। उसी जात में, वो कसाई जात में पैदा हुआ था, लेकिन प्रभु की कहीं न कहीं कृपा अवश्य थी। तो वो जब वो तोड़ता था तो मांस अगर कम होता था तो आंख मूंद कर रख देता था कि कम न होने पावे किसी ग्राहक को, और तोड़ते समय उसके मुख से अनायास निकल जा रहा था कि हे राम, मुझे किस जात में आपने पैदा कर दिया। भक्तों, वही हे राम प्रभु को मजबूर कर दिया कि हमारे निकृष्ट कार्य करने वाले सजना कसाई को भी प्रभु जी ने अपना धाम दिया था। तो भक्तों, दूसरी लाइन में प्रभु की महिमा का हमारा ये दृष्टांत आपके हृदय पर जरूर अमिट छाप छोड़ने में समर्थ होगा कि मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया। मरा मरा कही वाल्मीकि बने रामायण के रचैया। कही हे राम था मांस तौलता, कही हे राम था मांस तौलता, तर गया सदन कसैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। राम रघुरैया सिया जी रघुरैया। राम रघुरैया श्री राधे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। बना रामायण तुलसी जी तर गए रामचरित के लिखैया। बना रामायण तुलसी जी तर गए रामचरित के लिखैया। सूरदास तरे राधे श्याम रटी। सूरदास तरे राधे श्याम रटी करके गज के प्राण बचैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। बना रामायण तुलसी जी तरी गए रामचरित के लिखैया। बना रामायण तुलसी जी तरी गए रामचरित के लिखैया। सूरदास तरे राधे श्याम रट गज के प्राण बचैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। भक्तों, गज और ग्राह की लड़ाई के बारे में आपने जरूर कहीं न कहीं साध संगों की सत्संगत में, प्रवचनों में संत महात्माओं के अवश्य सुना होगा। तो गजेंद्र मोक्ष नामक स्तुति आज भी प्रचलित है भक्तों। तो उसी में गज ने सबसे पहले, जब ग्राह ने सरोवर में इसके पैर को
पकड़ा था और गहरे जल में खींच ले गया। भरसक अपनी ताकत भर अपना बल लगाया, लेकिन जब अपना बल लगा करके हार गया तो पूरे परिवार के सदस्यों ने, सारी हथनियों ने और बच्चों ने समूहित जोर लगा करके भरसक प्रयास किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। तो संतानें और बच्चे तो लौट गए, लेकिन गज को जो मात्र उसकी सूंड बची हुई थी, तो पास में तैरता हुआ ये कमल सरोवर में इसकी सूंड में आ गया। वही कमल सूंड से पकड़कर इसने उठा करके और प्रभु की वो गजेंद्र मोक्ष नामक स्तुति की थी। उसी समय भगवान के कानों में आवाज़ पहुंची, वो गरुड़ छोड़कर, अपने वाहन को छोड़कर दौड़े हैं और ग्राह को मार करके गज को उन्होंने बचाया है। हे गोविंद राखु शरण। भक्तों, अब तो जीवन हारे खींचत ग्रह लय गयो है, सिंधु मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो, चरण धर पछारे। भक्तों, बहुत सुंदर गजेंद्र मोक्ष की ये वंदना है। जब कभी मौका लगेगा तो पूरी वंदना आपको सुनाएंगे। तो भक्तों, हमारे प्रभु ने तुरंत जाकर के ग्राह को मार करके और गज को बचाया है। तो ऐसे करुणा सिंधु, करुणा निधान, दया निधान हमारे दीनानाथ प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु हैं। उनकी महिमा पर कोई संदेह भक्तों करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन और भाव से केवल पुकारने की ज़रूरत है। अगला देखिए कि सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, धना की चराई गई। या सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, धना की चराई गई। या सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, धना की चराई गई। या खिचड़ी खिला के कर्मा तर गई, खिचड़ी खिला खिला कर्मा तर गई। प्रभु की बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से। श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। श्री राम रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया। राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से, श्री राम रघुरैया। भक्तों, हमारे धना जी श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए हैं। भक्तों, एक बार की बात है कि कुछ संत सूर्यास्त के बाद धना के दरवाजे पर आ गए। चूंकि संतों का अतिशय सम्मान करने के क्रम में तुरंत तख्त पर आसन लगा दिया, चरण प्रक्षालन करके संतों को बिठाया और जो कुछ भी घर में था वो लाए। लेकिन जब भोजन का नंबर आया, तब भोजन के लिए उस दिन इनके घर में खेत बोने के वास्तविकता में कुछ बीज पड़े हुए थे गेहूं के, मात्र उतना ही इनके घर में शेष था। और खेत जुता हुआ पड़ा था, वो कल इनको बोना था। पिताजी धना जी से ये कह गए थे कि कल खेत को बो देना। भक्तों, कोई इनके पास साधन जब नहीं दिखा और कहाँ ये इतनी रात को मांगने जाएं, लिहाजा वो गेहूं के बीजों को घर में, तब उस समय चकिया और दांत हुआ करते थे कि गेहूं और जौ या चावल भी दांत और दरसिया में पीस लिया जाता था। तो उन्होंने वो बोने वाले बीज ही उनका आटा बना करके और रोटी बना करके उन संतों को पवा दिया। प्रातःकाल जब इनके पिताजी आए और धना से कहा कि धना बेटा खेत बोआए, तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, अभी कुछ संत आ गए थे तो उनको विदा करके अभी मुक्त हुआ हूँ और अभी जा रहा हूँ, बोआता हूँ। तो ये हर बैल लेकर के पुनः चले गए और जोते हुए खेत को पुनः जोतने लगे, जिससे पिताजी को ये शक न हो कि खेत बोए नहीं। संयोग से उसी समय इनके बगल वाला पड़ोसी भी खेत को बो रहा था।
उसी समय तेज आंधी चली, क्योंकि इनके पास बीज तो जो बोने वाले बीज थे वो खिला दिए थे आटा बना करके संतों को, तो बीज तो थे नहीं बोने को। लिहाजा ये ऐसे ही वहाँ से जोतने में जितना समय लगा कि पिताजी को ये लगे कि ये वास्तविकता में बो करके आया, कुछ समय बीत गया और ये वैसे ही भगवान का नाम लेकर के उनको सर नवा करके चले आए कि प्रभु कुछ है तो है नहीं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। संयोग से बगल का जो खेत बो रहा था काश्तकार, उसी समय तेज आंधी चली, तो वो बोता तो जा रहा था, लेकिन आंधी के वेग से जो धना के खेत की तरफ आंधी का रुख था, तो कुछ बीज उड़ उड़ करके धना के खेत में जुते हुए खेत में चले जाते रहे। और भक्तों घना तो वैसे ही धना लौट आए थे घर में। पिताजी ने पूछा कि बो आए खेत? इन्होंने कहा कि हाँ पिताजी बो आए। भक्तों प्रभु की कृपा के आगे किसी की चली है। उनकी महिमा देखिए कि जिन संतों को बोने के बीज बुआ आए थे, आज धना का खेत जब समय आया है तो उतना घना जमा कि सब लोग आस पास के आकर के धना के खेत को देखने लगे कि आखिर धना ने कितना परिश्रम किया, इतना सुंदर तो कभी किसी की फसल नहीं लगी थी। भक्तों एक पद भी है कि सुमिरत रहो राम का लगाए मना, बीज रहा तो सधुवन खवावा, खेत धना कै जामा घना। कभी भक्तों मौका लगेगा आपको धना जी का ये पद सुनावेंगे कि सुमिरत रहो राम का लगाए मिला। केवल राम राम के अलावा उनको कुछ और दूसरा काम नहीं था। तो भक्तों इतना बढ़िया उनका खेत लहाया, ये हमारे प्रभु की कृपा है। तो वही यहाँ भक्तों, यहाँ वो होगा, धना की बात हो गई। और कर्मा जी हमारी बहुत बड़ी हमारी प्रभु की भक्त हुई है, जगन्नाथ स्वामी की। भक्तों ये सुबह बगैर नहाए धोआए प्रतिदिन मंदिर जाती थी, लेकिन जब ये वृद्ध हो गई तो इन्होंने बड़ा नम्र निवेदन श्री जगन्नाथ जी से, सुभद्रा जी से और बलराम जी से, तीनों की जो काष्ठ की मूर्तियां हैं, नम्र निवेदन इन्होंने किया कि भगवान अब मैं आने जाने में लाचार हूँ और भैया आप भूखे रह जाओगे, तो किसी तरीके से मेरी अंतिम तुमसे अरदास है कि बच्चा अब आकर के तुम सुबह सुबह खा के तब अपने मंदिर में विराजमान हुआ करो। पता नहीं कितनी टाइम आपको भोग लगेगा, बेटा तुम भूखे रह जाओगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, मैया के हृदय की बात पहचान लिया। तब से हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का ये नित्य नियम था कि प्रातः होते ही कर्माबाई जी के झोपड़ी पर पहुंचकर उनकी बगैर नहाए धोए किसी आडंबर के बनाई गई खिचड़ी को पा करके और तत्काल आकर के फिर मंदिर में अपने आसन पर विराजमान हो जाती थी। एक दिन की बात है कि मैया को के यहाँ कुछ संत आ गए और उन्होंने मैया से पूछा कि मैया इतनी देर निकलने में क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि भैया इतनी टाइम हमारे भैया के आने का समय हो जाता है, अभी संत भगवान मैं नहा भी नहीं पाई हूँ, लेकिन भैया भूखा ना रह जाए इसलिए भैया बुरा भी नहीं मानता है, मैं बगैर नहाए धोए बना देती हूँ, उनको खिला करके तभी स्नान ध्यान करके तब कोई दूसरा काम करती हूँ। भक्तों उन संतों ने कहा कि तुम अपने भगवान को भी जूठा खिलाती हो मैया, अरे नहा स्नान ध्यान करके और मैया पवित्र हो करके भोजन बनाया करो। उस दिन मैया ने यही किया, तो भोजन बनाने में नहाने धोने में कुछ देर हो गई। और जब हमारे जगन्नाथ भगवान आए तो इतनी जल्दी थी कि तुरंत वहाँ पूजा का मंदिर में समय था, लेकिन अपने नियम के मुताबिक मैया के सामने आए। मैया ने वही बनाया ही था, बिल्कुल देर हो गई खिचड़ी वो नहाने धोने के चक्कर में, तो खिचड़ी खा तो लिए लेकिन मुंह से हाथ पोंछने का आंचल से मौका हमारी कर्मा मैया को नहीं लगा और भगवान भूखे ही, मतलब जूठ लगा हुआ मुंह में ही सीधा आकर के आसन पर विराजमान हो गए। और जब सारे पुजारी मंदिर के उन्होंने यह अचरज देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह में ये जूठा कहाँ से लगा हुआ है, वो घोर आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने कुछ दिन जगन्नाथ भगवान का पीछा किया, तो जा करके कर्मा मैया के यहाँ उन्होंने खिचड़ी खाते हुए पाया। उस दिन से सारे पुजारी कर्मा मैया के चरणों पर गिर पड़े कि धन्य हो मैया, तुम वास्तविक मैया हो।
हम लोग इतने दिन से अपने भगवान की पूजा करते, कभी भगवान को बैठा कर खिला नहीं सके, देख नहीं सके कि हमारे भगवान हमारा चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मैया तुम धन्य हो कि आज तुमने अपने सौजन्य से हम लोगों को भी साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन करा दिए। भक्तों, बहुत बड़ी बात है। इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, धना की चराई प्रभु गैया। सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, धना की चराई प्रभु गैया। खिचड़ी खिला खिला कर माँ तर गई, खिचड़ी खिला खिला कर माँ तर गई, प्रभु की बन गई मैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। राम रघुरैया सिया जी रघुरैया। राम रघुरैया सिया जी रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों, धना जी के संबंध में एक बात और महत्वपूर्ण बताने को भूल गया था। भक्तों, जब हमारे धना जी बहुत वृद्ध हुए तो कुछ गायें जो इन्होंने पाल रखी थी, जिनकी सेवा नियमित करती थी, तो अब चूंकि वृद्ध हो गए तो जो रोटी बना के ले जाते थे और गैयों को चरागाह में छोड़ देते थे, तो कुछ गैया कुछ दूर निकल जाती थी, तो हमारे धना जी वहीं से बैठे बैठे पुकारा करते थे कि आ जाओ। उनका सबका नाम रखे थे। तो कुछ गैया तो आ जाए, कुछ परेशान करने के लिए नहीं आती थी, कुछ और आगे चढ़ती चढ़ती निकल जाए, तो धना जो है बहुत परेशान हो जाते थे। तो वहाँ कन्हैया जी आकर के उस गैया को जो दूर जा रही थी उधर से हाँक कर ला करके धना जी के पास सब छोड़ जाते, इकट्ठा कर देते। और तब धना जी उस बालक को बैठा करके कि भैया तुम आज बड़ी मेहनत तुम्हें पड़ गई, ये गैया बदमाश हो गई, कितनी दूर निकल जाती हैं, और तुम ला करके रोज हमारे पास ले आते हो बेटा, तो भूखे हो गए हो, आओ कुछ रोटी खा लो तब जाना। भक्तों, ये वास्तविक घटना है कि भगवान धना के घर से लाई गई रोटियां धना जी के साथ बैठकर खा करके तब जाते थे। और नित्य प्रति का ये नियम था कि धना जी की गैया वो ले तो आते थे, लेकिन फिर वापस उनको झुंड में वापस ला करके धना जी के कुटिया पर बांधने का कार्य हमारे कन्हैया जी नित्य प्रति किया करते थे। भक्तों, आज भी हमारे जब जगन्नाथ जी का डोल यात्रा निकलती है जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथपुरी में तो धना जी के आश्रम के पास जा करके अपने आप भगवान का रथ रुक जाता है। और भक्तों, भगवान रथ से उतार करके धना जी के दर्शन करा करके हमारे जगन्नाथ भगवान को फिर रथ पर विराजमान किया जाता है, तभी रथ आगे चलता। अन्यथा कितना भी साधक गण परिश्रम कर ले, रथ की पहिया धना के आश्रम से आगे नहीं जाती जब तक भगवान उतर कर धना जी को दर्शन नहीं दे आते हैं। आज भी ये मान्यता है। ऐसे ऐसे महान भक्तों हुए हैं, ये कोई आचरज नहीं है और ये झूठी बात नहीं है। अभी 500 साल पुरानी बातें हैं भक्तों। ये भक्तमाल में साक्षात कलयुग के भक्तों के वर्णन में हमारे धना जी का भी, ये धना जी, हमारी गना जी, कर्मा जी, ये इन सब भक्तों के क्या कहने सजीव दृष्टांत भक्तों दिए गए हैं। आइए आगे चलते हैं कि जूठे बेर खिला सबुरी तर गई, राम की रटन लगैया। जूठे बेर खिला सबरी तर गई, राम की रटन लगैया। चंदन लगा के कुब्जा तर गई, चंदन लगा के कुब्जा तर गई। केवट चढ़ा के नैया, भय जोरे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भय जोरे मन प्रेम से राम रघुरैया।
सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों, जैसा आप परिचित हैं कि हमारी शबरी माँ भिल्लनी जाति की बिटिया थी। घर पर जब ये किशोरावस्था के करीब पहुंचने को हुई तो इनके पिता आदिवासी भील समुदाय में परंपरा के अनुसार कुछ भेड़ों को और बकरों को इकट्ठा करके विवाह के एक दिन पूर्व उनकी बलि दे करके उस प्रसाद को अपने समाज में वितरित करने की परंपरा थी। भक्तों, हमारी यह परम भक्त जो इसके हृदय में भगवान कण कण में बसे हुए थे, यह दृश्य देख कर कि ये निरीह जानवर आज क्यों हमारे दरवाजे पर ला करके बांधे गए हैं, उसने अपने पिता से जिज्ञासा प्रकट की कि पिताजी, ये निरीह प्राणी आज क्यों स्वच्छंद न रह करके आज बांधे गए हैं। तो इसके पिता ने अपने कुल परंपरा का उदाहरण देते हुए विवाह की परंपरा के क्रम में एक दिन पूर्व समाज को भोज देने के लिए, बलि देने के लिए पूजा कर करके इन भेड़ों को बेटा लाया गया है। जब हमारी शबरी ने ये समझा कि हमारे विवाह के लिए इन निरपराध प्राणियों की बलि कल दे दी जाएगी, रात भर ये सो न सकी भक्तों। और जब घर के सभी सदस्य सो गए तो ये उस मतलब अहाते में पहुंची जहां सारी भेड़ें बंधी हुई थी सुरक्षित, सुबह बलि दी जाती। और उनके साथ इसने पूरी रात बिताई और उन भक्तों के साथ ये, उन भेड़ों के साथ ये रात भर होती रही। भक्तों, एक तरीके से ये उनसे वार्तालाप करती रही, उनके दुख में शामिल होती रही कि मेरी वजह से मैं किसी को नया जीवन नहीं दे सकती, मेरी वजह से आज तुम सभी भेड़ों के आज कल प्राण ले लिए जाएंगे, मार दिया जाएगा। मैं ऐसा अपने जिंदा जी कदापि नहीं होने देगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन भर मैं विवाह नहीं करूँगी। और भक्तों, रात ही को हमारी शबरी माँ अपने घर से निकल गई और जंगल जंगल भ्रमण करते हुए प्रातः काल होते होते कुछ मुनियों के आश्रम में, जो उस इलाके में दंडकारण्य के इलाके में जिनके आश्रम थे, सबके आश्रम पे बारी बारी से जा करके इसने शरण मांगी। लेकिन जैसे ही ये जान लेते थे कि ये भिल्लनी जात की बिटिया है, किसी भी संत ने इनको अपने आश्रम में जगह देने से इनकार कर दिया। भक्तों, हमारी शबरी बहुत दुखी हुई। अंत में जब ये बहुत निराश हो गई तो मतंग ऋषि के आश्रम पर सबसे अंत में ये पहुंची और प्रातःकाल की बिल्कुल सुबह से पूर्व ही पहुंच गई थी। तो इसने जंगल में उपलब्ध कुछ पत्तों को और खरफूस का झाड़ू बना करके इसने मतंग ऋषि के आश्रम को जाने वाली गली, जिसमें तरह तरह की चीज़ें, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे, वो बहार कर और ये दरवाजे पर जाकर के, आश्रम के मुख्य दरवाजे पर जाकर के बैठ गई। भक्तों, जब हमारे मतंग ऋषि जी आश्रम के दरवाजे पर आए तो ये उनके चरणों पर साक्षात लेट गई और उठी ही नहीं। हमारे मतंग ऋषि जी ने इसको हाथों से पकड़कर उठाया। बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस निरीह जंगल में तुम मेरे आश्रम के दरवाजे पर किस उद्देश्य से आई हो? तो उसने अपनी दिली व्यथाएं बताई कि संत भगवान, मेरी वजह से कल सुबह मेरे ब्याह के निमित्त घर में एकत्रित कर की गई हमारे भील समुदाय की परिपाटी के अनुसार 100 भेड़ों की बलि दे दी जाएगी।
भक्तों, मैंने संत भगवान, मैंने प्रण किया है कि मेरी वजह से मैं किसी को जीवन नहीं दे सकती, तो ये 100 निरीह प्राणी मारे जाएंगे। लिहाजा मैं जीवन भर अविवाहित रह करके किसी संत महात्मा के आश्रम में जा करके झाड़ू बुहारू करके अपना जीवन काट दूंगी। हमारे संत भगवान मतंग ऋषि जी का हृदय द्रवित हो गया। इस बालिका पर इतना खुश हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम हमारे आश्रम पर चलो। यहाँ पर हमारे यहाँ जो बच्चे बनवासी बच्चे हैं छोटे छोटे, तुम बेटा उनकी सेवा करो, उनको उनकी भोजन व्यवस्था ये सब तुम्हारे जिम्मे रहेगी। उन बच्चों को तुम बड़ा बनाओ, अच्छे इंसान बनाने में उनकी मदद करो। भक्तों, हमारे मतंग ऋषि ने हमारी शबरी जी को जगह दे दिया। हमारी शबरी नित्य प्रति आश्रम की चारों दिशाओं से आने वाली गलियों को बुहारा करती थी। प्रातःकाल गुरुदेव के पूजा के लिए फल पुष्प इत्यादि जंगल से और बच्चों के खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ बीन कर लाया करती थी। ये नित्य प्रति का नियम था। भक्तों, जब हमारे मतंग ऋषि जी के अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी की इस सेवा शुश्रूषा बच्चों को और लगन को देख करके शबरी के जिम्मे पूरा आश्रम का भार सौंप करके और शबरी से कहा कि बेटी अब मैं जाना चाहता हूँ, बिटिया तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो उसने कहा कि मुझे कुछ, गुरुदेव आपने इस लड़की को अधम से अधम को आपने अपने आश्रम में जगह दे करके हमारे जीवन की दिशा बदल दी है। हम यही चाहते हैं कि प्रभु राम जी के हमें दर्शन हो जाएं। हमारे मतंग ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया, बिटिया जाओ, एक दिन प्रभु राम तुम्हें इसी कुटिया में स्वयं चलकर आकर के दर्शन देंगे। मेरा ये आशीर्वाद है। भक्तों, वही हुआ। जब सीता जी का अपहरण हो गया तो हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में जंगल जंगल भटकते हुए आखिर शबरी के आश्रम के पास पहुँचे। भक्तों, कथा तो बहुत लंबी है कि पंपासुर के पास भगवान जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर ऋषि मुनियों ने प्रभु राम और लक्ष्मण का विधिवत स्वागत किया है। और स्वागत करने के बाद उन्होंने अपना एक निवेदन प्रभु जी से दोहराया कि भगवान, हमारे सौभाग्य से आज आप हमारे पंपासुर स्थान पर आए हैं, वो भी सरोवर में। प्रभु, हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि एक अबोध भिलनी जात की साध्वी यहाँ आकर के रोज यहाँ से जल ले जाती थी, तो हमारे संत जो अगल बगल पंपासुर के किनारे किनारे बैठकर तपस्या किया करते थे, वो इस पर उसमें एक संत ने रुष्ट होकर के एक बगल में पड़ा हुआ कंकड़ उठा करके निशाना साध कर शबरी पर मार दिया। जब वो घड़े सरोवर में जल भर रही थी घड़े में, और वो सर पे लगा शबरी के सीधा जा करके और उनका सर फट गया। फलस्वरूप निकले हुए रक्त की धारा वो सरोवर में मिल गई। तभी से इस सरोवर का जल बिल्कुल रक्तमय हो गया और हम लोगों की साधना बाधित हो गई। हमने होम यवन यज्ञ और तमामों अपनी नदियों और सरोवरों का जल ला करके डाल करके प्रार्थना भी किया सरोवर महाराज से कि अपने जल को निर्मल कर लो, लेकिन भगवान नहीं हुआ। आज आप साक्षात आए हैं, प्रभु अपने चरण कमल रख करके इस जल को निर्मल कर दे, जिससे हम लोगों की साधना में पड़ने वाला विघ्न की सबसे बड़ी बाधा ये समाप्त हो जाए। भक्तों, भगवान ने हमारे सभी संतों के कहने पर निश्चित रूप में जा करके सरोवर महाराज से प्रार्थना किया कि इन संतों की प्रार्थना पर सरोवर महाराज, ये राम भी आपसे विनय करता है कि इन सब के लिए आप अपने जल को निर्मल कर ले, लेकिन नहीं हुआ। भक्तों, तभी प्रभु राम ने पूरी बात विधिवत जाना कि आखिर बात क्या है कि ये प्रभु राम भी आज इस जल को निर्मल करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। तब उनका ध्यान वहाँ गया कि अरे वो भिलनी शबरी माँ,
भक्तों, आपने बहुत बड़ा अन्याय हमारी माँ के साथ किया था। वो प्रभु की महान भक्त थी, आप उसने जाति और धर्म के खांचे में बांटने का प्रयास किया। भक्तों, बहुत बड़ी गलती आपसे हुई है। इस सरोवर का जल जब तक शबरी माँ के चरण दोबारा इस सरोवर में नहीं पड़ते, यह स्वयं राम भी शुद्ध करने में असमर्थ है। भक्तों, जब प्रभु राम ने ये कहा तो सभी संतों को अपने करनी पर बेहद पश्चाताप हुआ। दौड़े दौड़े जा कर के थोड़ी ही दूर पर, कुछ ही कदमों की दूरी पर मतंग ऋषि जी का आश्रम था। जा कर के सीधा सबरी के चरणों पर गिर करके माफ़ी मांगी है, क्षमा मांगी है और सूचना दी है कि प्रभु राम और श्री लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के तट पर बैठे मैया आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सबरी ने जैसे प्रभु राम जी का नाम सुना, वो पागल सी हो गई और जिस दशा में थी भागती हुई दौड़ती हुई जाकर के प्रभु राम जी के चरणों पर गिर गई और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे कि हमारे गुरु जी का कहा आज प्रभु आपने सत्य कर लिया। मुझे तो सपने में भी विश्वास नहीं था कि हमारे प्रभु अब हमारी अंतिम अवस्था में हमारी मांग को आकर के पूरा करेंगे। निराश हो चली थी प्रभु, मैं धन्य हो गई। हमारे प्रभु राम ने सबरी मैया को हाथ पकड़कर उठाया है और साक्षात उनसे सरोवर में चरण रखने की प्रार्थना किया। मैया ने प्रभु के कहने पर जैसे ही सरोवर में अपने चरण रखे और सरोवर का जल उठाकर आचमन करने का प्रयास किया, सरोवर का जल पूर्णतया निर्मल हो गया। हमारे सबरी मैया की जय जयकार हुई। सबरी मैया की जयकार करने में हमारे प्रभु राम जी भी स्वयं शामिल हुए हैं। भक्तों, धन्य है हमारी सबरी माँ और धन्य है हमारे प्रभु श्री राम। भक्तों, ज़्यादा समय नहीं, पद लंबा हो जाएगा। दृष्टांत और भी तमामों छोटी छोटी बातें रही हैं। उसके बाद प्रभु साक्षात हमारी सबरी माँ जी के आश्रम में गए हैं। भक्तों, विधिवत जो कुछ भी उनके पास था, रोज़ गलियां बुहारती थी, रोज़ फल फूल और बेरों को चक चक करके, मीठे बेर चक चक करके एक तरफ रखती थी कि कहीं खट्टा बेर हम प्रभु को ना खिला पावें। भक्तों, आज भाव में और प्रेम में हमारे प्रभु ने सबरी माँ के द्वारा खिलाए गए उन जूठे चखे हुए बेर को कि कहीं कोई खट्टा न चला जाए, भर पेट खाया है। उसी जगह पर हमारे लक्ष्मण जी ने उन बेरों को खाने से परहेज किया है और आँख बचा करके उन्होंने पीठ पीछे उन बीजों को, बेर के बीजों को लुका दिया है। भक्तों, वही बेर जा कर के गिर करके द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी के नाम से उगे हैं। और जिस समय राम रावण युद्ध में सीता जी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो सुषेण वैद्य को, रावण के राज्य वैद्य सुषेण वैद्य को लाने पर, उसके कहने पर वही संजीवनी बूटी जब द्रोण पर्वत पर जाकर के प्रातः काल की बेला से पहले हनुमान जी ला करके संपूर्ण द्रोण पर्वत ही उठा लाए और जब उन्हीं संजीवनी बूटी को पीस कर, नाक से फूंक कर और मुख से जो कुछ भी जा पाने की स्थिति रही हो पिलाया गया है, तभी हमारे लक्ष्मण जी करके उठ बैठे हैं। उन्हीं सब बेरों का प्रभाव था। अंत में मैया सबरी के न खाए गए उन चखे हुए बेरों को जो जाकर के संजीवनी के रूप में जमे हैं द्रोण पर्वत पर, आज उन्होंने ही लक्ष्मण की जान बचाई है। भक्तों, बहुत बड़ा इतिहास है। सबरी माँ हमारी धन्य है। प्रभु ने स्वयं अपने मुख से सबरी जी को नौधा भक्ति का उपदेश दिया है जो आज तक किसी को नहीं दिया, और अपने सामने ही हमारी सबरी माँ को अपने धाम जाने की अनुमति साक्षात प्रभु ने प्रदान की है। और भक्तों, एक सुंदर सा पद है जिसमें भगवान ने लिखा है कि भजो रे मन राम नाम सुखदाई, सबरी के जूठे बेरन में भर गई कौन मिठाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भक्तों, हमारे राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला ये परिणाम। भक्तों, ये पद भी कभी मौका मिलेगा आपको सुनाएंगे। जिस सागर को लांघ न सके उसी को लांघ गए हनुमान, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला ये परिणाम। भक्तों, तो वही है हमारी कुब्जा मैया भी
द्वापर में जब हमारे प्रभु कृष्ण और बलराम जी कंस मामा के यज्ञ को देखने के लिए नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो एक ये कुब्जा नाम की, जो राजा कंस का अंगराज नित्य प्रति घर में बना करके ले जाती थी, लेप करती थी, सामने पड़ गई। भगवान ने निवेदन किया कि हे मैया, तुम ये अंगराज किसको लगाने जा रही हो? कुब्जा ने तुरंत कहा कि ये महाराज कंस के लिए मैं नित्य पत्र ले जाया करती हूँ, लेकिन आज आपको देखकर न जाने मेरे मन में क्या अभिलाषा जाग रही कि मेरा मन कहता है कि भगवान यदि आप अनुमति दें तो आज यह अंगराग मैं आपको लगाना चाहती हूँ। भक्तों, हमारे प्रभु ने उसकी भावना का सम्मान करते हुए कुब्जा से अपने शरीर पर अंगराज लगाने दिया है। और भक्तों, भगवान ने आश्चर्यचकित कार्य करते हुए 3 जगह से टेढ़ी उस कुब्जा को पैर पर अपना अंगूठा दबा करके और एक हाथ छोड़ी पर लगा करके जरा सा झटका दे करके कुब्जा को परम सुंदरी स्वरूप प्रदान कर करके फिर निवेदन किया है कि मैया मुझे अब जाने दें। कुबरी ने तुरंत इस परम सौंदर्यशाली स्वरूप को प्राप्त करने के बाद चरण पर गिर करके प्रार्थना किया कि यदि आपने इस कुब्जा को 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को आज ये परम सुंदर स्वरूप प्रदान किया है, तो भगवान मेरी कुटिया पर भी चल करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और हमारी कुटिया में भी भगवान कुछ दिन रहने का आप वादा करें, तभी मैं आपको जाने दूंगी। भक्तों, आपके जिज्ञासा के लिए बता दें कि यह कुब्जा त्रेता की रावण की बहन वही शूर्पणखा है जिसने प्रभु राम को उस समय भी इनके सौंदर्य पर मोहित होकर के ये कहा था कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। पति रूप में पाने की कल्पना किया था, लेकिन प्रभु राम तो समझ गए थे कि मैं एक नारी व्रतधारी होने के नाते, मर्यादित अवतार होने के कारण, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा इस युग में तो नहीं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि चूंकि तुम ये मनोभाव ले करके इस जंगल में तुम मेरे पास आई हो, तो मैं द्वापर में तुम्हें इस अभिलाषा को भरसक पूरी करने का प्रयास करूँगा। मन ही मन प्रभु ने संकल्प दे दिया था। तो जब उसने अपनी कुमारी अपने को बताया तो उन्होंने कहा कि अहे कुमार मोर लघुभाषा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया कि तुम कुमारी हो और मेरा एक छोटा ये भाई भी कुमार ही है, और उसी की तरफ चली गई। और फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो प्रभु का सेवक हूं, दास हूं, क्या तुम मेरी पत्नी बन करके दासी होना स्वीकार करोगी? उन्होंने फिर प्रभु राम की तरफ लौटाला, प्रभु राम ने फिर लक्ष्मण की तरफ लौटा दिया। अंत में वो क्रुद्ध हो गई। तो उसने ये मन में सोचा कि यह जो सुंदरी युवती इनके साथ वनवासी स्वरूप में विचर रही है, जब तक इसको यहाँ से अलग नहीं करेंगे जो इसकी भार्या है, तब तक ये राम हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये वनवासी राम। तो वो खाने के लिए दौड़ी, तभी प्रभु ने इशारा कर दिया और शूर्पणखा के नाक और कान काट लिया, जो रावण को जाकर के एक संदेशा था कि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, अंतिम समय तुम्हारा आ गया है। एक संदेशा शूर्पणखा की नाक काट कर भगवान ने रावण के पास भिजवाया था कि अब भी समय है कि तुम हमारी भार्या सीता जी को वापस कर दो। लेकिन चूंकि वो भी ब्रह्मा जी का वरदानी था, नर बानर के मरे न मारे, उसको वरदान था कि नर और बानर को छोड़कर जो स्वाभाविक हम राक्षसों के आहार हैं और किसी भी संसार में किसी के भी द्वारा मैं मारा न जा सकूं, ये ब्रह्मा जी का वरदान था। तो वो बिल्कुल निश्चिंत था कि ये नर बानर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए उसके दिमाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो अंत में आकर के सीता को हर ले गया। फलस्वरूप राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया। सीता जी के साथ प्रभु हमारे वापस श्री अयोध्या आकर के राज सिंहासन पर पुनः विराजमान हुए हैं। भक्तों, शूर्पणखा को शेष जीवन बिताने के लिए, क्योंकि उसके पति को भी रावण ने मार रखा था, अंदर से शूर्पणखा भी चाहती थी रावण का विनाश, कि ये वनवासी बच्चे ही समर्थ हैं जो हमारे अत्याचारी भाई को मार सकते थे। क्योंकि अपने अभिमान में उसने खुद
शूर्पणखा के पति विद्युत को भी मार डाला था, तो अंदर अंदर वो भी रावण से रुष्ट रहती थी कि कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब मैं भी अपने आंखों के सामने रावण को भी उसी प्रकार मरते देखूंगी। भक्तों, उसके बाद शूर्पणखा ने ऐसा दृष्टांत आता है कुछ पुराणों में कि जा करके इसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी, क्यों ना तुम देवों के देव महादेव जी की भी प्रार्थना विनय कर लो, वही भगवान को मजबूर कर सकते हैं तुम्हारी इच्छानुरूप तुम्हें प्राप्त होने में। फिर उसने शंकर जी की भी घोर तपस्या, भक्तों ऐसा भी दृष्टांत था कि 10,000 वर्षों तक शूर्पणखा ने प्रभु राम जी को अपना पति के रूप में साथ पाने के लिए तपस्या की है। तब शंकर जी ने एवं मस्त कहा है, वही शूर्पणखा आज द्वापर में कुब्जा हुई है। और आज भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के त्रेता में मन ही मन दिए गए इस आश्वासन को और शंकर और ब्रह्मा जी के वरदान को चरितार्थ करके कुब्जा के यहाँ रावण को मारने के बाद आश्वासन दिया था कुब्जा को, हे सुंदरी, मैं ये यज्ञ पूर्ण होने के बाद, कार्य पूर्ण होने के बाद वादा करता हूँ कि तुम्हारी कुटिया पर जरूर आऊँगा। और भक्तों, हमारे प्रभु गए हैं और फिर कुब्जा की कुटिया में करीब हमारे प्रभु ने 18 दिन बिताए हैं। भक्तों, ऐसा किसी ग्रंथ में मैंने देखा था, इस समय मैं ग्रंथ का नाम नहीं याद है। भक्तों, कभी दूसरे प्रसंग में मैं वो चीज़, किस ग्रंथ में ये चीज़ आई है वो करूँगा। जहाँ तक मैंने संहिता में ये देखा है कि प्रभु उसके बाद कुब्जा के कुटिया में गए हैं और ऊँटों के साथ गए हैं और 18 दिन के करीब रहे हैं, 12 से 18 दिन। कुछ ग्रंथों में 12 दिन आया है और कुछ में 18 दिन, ऐसा वर्णन आया है। और भक्तों, ये मांग मुराद शूर्पणखा की पूरी की है जो आज कुब्जा बनी हुई है। तो वही भक्तों इसमें, और केवट की बात तो आपने जानते ही हैं कि हमारे प्रभु को, कि जिनके चरण रज से पत्थर भी नारी बन गई, तो हे प्रभु, बगैर चरण कमल आपके धोए मेरी तो ये काठ की नैया है, ये तो ऐसे ही उड़ जाएगी। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना। कि ये आपके चरण कमल तो एक जादू भरे चरण कमल हैं, जिसको छू देते हैं वही नारी बन जाती। भगवान, एक नारी तो हमारे घर पे वैसे भी है, अगर ये हमारी नौका भी, जो हमारी जीविका का, परिवार का एकमात्र साधन, ये भी नारी बन गई, तो मैं 2-2 नारी अपने घर में कहाँ रख पाऊँगा। और फिर भी वो ऋषि नारी बन जाएगी फिर तो कहाँ हम केवट, माझी, मच्छियों को भी खाने वाले, और कहाँ भगवान नहीं संभव है। बगैर बलमार ये मोह बिना पग धोए और नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। भक्तों, कवितावली में हमारे तुलसीदास जी ने बिल्कुल दिल खोल कर लिख दिया है, बलमार ये मोह बिना पग धोए हम नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। भक्तों, हमारा ये केवट पूर्व जन्म का कछुआ है जो बार बार क्षीर सागर में भगवान के चरण कमल को छूने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब कभी चरण की तरफ जाता था तो हमारी लक्ष्मी जी झिड़क देती थी, और जब कभी सिर की तरफ जाता था कि भगवान के शरीर को कहीं से भी स्पर्श मिल जाए, तो हमारे शेषनाथ जी फुफकार देते थे और इसको भगवान का चरण स्पर्श करने नहीं दिया गया। लेकिन आज ये त्रेता में ये सौभाग्य आया है कि वही कछुआ आज ये केवट हुआ है और पूर्व जन्म की याद दिलाता। तभी वो कह रहा था कि मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। वही याद दिला रहा था कि भगवान, आज हम वो गलती बार बार नहीं कर सकते। पग धोके ही नाव चढ़ई हो प्रभु जी, पग धोके ही नाव चढ़ई हो, बिना पग धोए न नाव चलई हो। भक्तों, जब कभी मौका आएगा तो अपना क्रमशः आगे जब उस स्थान तक प्रभु को ले चलेंगे तो आपको ये पद भी सुनावेंगे। एक और भी महत्वपूर्ण हमारी माँ जी का गाया पद है भक्तों, वो भी केवट का है कि गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया,
गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। भक्तों जब कभी आगे उस लेवल तक पहुंचेंगे भक्तों तो ये दोनों पद भी आपके समक्ष निवेदित करेंगे। आइए आगे देखते हैं भगवान की महिमा में कि इंद्र कोप से ब्रज को बचायो गोवर्धन उठवैया। इंद्र कोप से ब्रज को बचायो गोवर्धन उठवैया। वस्त्र रूप धरि साड़ी बढ़ायो, वस्त्र रूप धरि साड़ी बढ़ायो। द्रौपदी की लाज बचैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। राम रघुरैया सिया जी रघुरैया। राम रघुरैया सिया जी रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों यहाँ गोवर्धन उठाने का प्रसंग तो इसके पहले ही नख पर गिरवर लीनो धारी मेरे वारो सो कन्हैया अभी मुश्किल से 1 महीना पहले भक्तों प्रस्तुत कर चुके हैं, जहाँ ये पूरी बात आपको पूरा विस्तार से गोवर्धन संबंधी हमारे प्रभु कृष्ण जी की लीला को हमने आपके समक्ष निवेदित किया है। और द्रौपदी जी की लाज बचाने का कई पदों में हमने पहले ही आपको विस्तार से बतला रखा है, इसलिए भक्तों पद बड़ा न हो जाए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि गना भगत की हांडिया बेची गाड़ी बना के कन्हैया। गना भगत की हांडिया बेची गाड़ी बना के कन्हैया। समय से रसोई हंडिया पहुँचाई, समय से रसोई हंडी पहुँचाई। जगन्नाथ प्रसाद बनवैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया सिया जी रघुरैया। राम रघुरैया सिया जी रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों हमारे जगन्नाथपुरी में गना जी हमारे जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। भक्तों हमारे जगन्नाथ जी की रसोई मिट्टी की हंडियों में बनती है, जिसमें 3-3 हंडियों का सेट क्रमशः छोटा होता हुआ 7 चूल्हों पर बनाया जाता है। तो 3 सते 21 भक्तों 21 हंडी का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ की रसोई बनाने में होता है। और भक्तों उन 21 विभिन्न साइज की क्रमशः घटती हुए आकार की हंडियाँ नियमित रूप से गना भगत जगन्नाथ जी के यहाँ लाया करते थे, बैलगाड़ी पर लाद करके, और उसी में भगवान का प्रसाद बनता था। भक्तों भगवान जगन्नाथ की ये असीम कृपा है कि जो भी चढ़ावा, जो भी भक्तों का दान वहाँ पर आता था, सबको एक साथ मिला करके काट करके और चढ़ा दिया जाता है। और बगल ही में एक कुआं है जिसमें गंगा का जल सीधा, न जाने समुद्र के पास खारे इलाके में भी इतना मीठा जल उस कुएं का है। उस कुएं से घड़ों से ही जल भर करके रसोई में पहुंचाया जाता है और लकड़ी और चूल्हों पर वो भोजन प्रसाद बनता है। और भक्तों सबसे ऊपर की हंडी जो रखी जाती है वो सबसे पहले उसका प्रसाद पक के तैयार हो जाता है, और उतने ही प्रसाद में चाहे जितने यात्री संपूर्ण जगन्नाथपुरी में आ जाए, भोजन कभी खत्म नहीं होता। उतने ही हंडियों में सबके लिए जाने, जैसे कहा ने गुलरी का फूल पड़ेगा,
जो दिखाई नहीं देता, साक्षात प्रभु की लीला का ये आप रसास्वादन और आनंद अपनी आंखों से आज भी जगन्नाथपुरी की जी में जा कर के प्रसाद ग्रहण करने में कर सकते हैं। किसी भी धर्मशाला में जिसमें आप रुकते हैं, मात्र 3 या 4 हांडी ही वहाँ रहती हैं। अगर 2 तरीके का सामान है तो एक दाल की हांडी, एक चावल की हांडी, जिसमें नमक नहीं पड़ता था। भक्तों कम ही नहीं पड़ता, एक ही हांडी का चावल, एक ही हांडी की दाल, कितनी भी धर्मशाला में लोग रुके हों, न जाने क्या हो जाता है, भगवान का प्रसाद वो इतना बढ़ जाता है कि सभी तृप्त हो जाते हैं। भक्तों ये अचूबा आप आज भी अपनी नंगी आंखों से जगन्नाथपुरी जा करके देख सकते हैं। तो गणा भगत एक समय उनकी बैलगाड़ी खराब हो गई भक्तों, और वो बहुत चिंतित हो गए, इतना दुखी हो गए कि धूरा टूट गया था, कैसे होगा। तो ये हमारे कन्हैया जी को ये मालूम हुआ कि आज हमारे भक्त प्रसाद कैसे पाएंगे, और हमारे गणा भगत की बैलगाड़ी टूट गई है। तो एक ये बालक का रूप बना करके, मिस्त्री का रूप बना करके गणा भगत बड़े चिंतित उसमें रुलासे हुए बैठे हुए थे। उनसे कहा कि भगत तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, और क्या होगा, अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है क्या? गणा जी ने कहा कि भगवान, आज हमारे भगवान का प्रसाद कैसे बन पाएगा, और हमारी गाड़ी खराब हो गई, भगवान बड़े चिंतित, मैं दुखी हूँ, कैसे हमारे भगवान की आज रसोई बनेगी। भगवान बालक का स्वरूप बनाए हुए हमारे जगन्नाथ जी ने तुरंत कहा कि अच्छा बाबा, ऐसा है कि मैं तुम्हारी मैं मिस्त्री हूँ और मैं गाड़ी बनाना जानता हूँ, अभी आपकी गाड़ी मैं बनाए देता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि मुझे अपना भगवान का कोई पद सुनाओगे। गणा ने तुरंत अपने मधुर स्वर में कि अगर गाने से ही हमारा काम बन जाए तो वो तो हमारा नित्य पद का काम है। सुंदर भजन हमारे गणा जी का हमारे कन्हैया जी जगन्नाथ भगवान साक्षात सुनते रहे, और गाड़ी बना दिया। गाड़ी बनाकर हंडियों को लाद करके जगन्नाथ स्वामी मंदिर में जा करके रसोई में सारी हंडियाँ उतार दिया। हंडियाँ उतारने के बाद भी जो हंडियाँ बची रही उनको ले जा करके बाजार में बेच कर उसी धन से फिर मिट्टी खरीद कर जो भी और इंतजाम घर का चलता था, भगवान जगन्नाथ के यहाँ दी गई हंडियों से कोई पैसा ये नहीं लेते थे, और बाकी जो हंडी ये मना पाते थे उनको बेचकर घर का खर्च चलाते थे और अपने कारोबार का खर्च। तो भगवान की कृपा से जो बची हंडियाँ थी उससे भगवान ही को बेचना था और भगवान ही को खरीदना था बन करके, तो कमी कहाँ फिर। भक्तों ऐसी हमारी भगवान की लीला है। तो भगवान ने जा कर के गणा की गाड़ीवान बन करके खुद ही गाड़ीवान बने हैं, उनकी बैलगाड़ी बनाई है, उनका भजन सुनते हुए हांडियों को रख करके जगन्नाथ भगवान की रसोई में ले जा कर के हंडियाँ उतारी है। बची हुई हंडियाँ ला करके बाजार में बेच कर उसका पैसा गणा भगत को दे करके उनको घर पर छोड़कर सब हमारे भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। भक्तों ये साक्षात सत्य घटना है जो भक्तमाल में वर्णित है, मात्र 500 वर्ष के अंदर की है। तो वही इसमें है कि घना भगत की हंडियाँ बेची, गाड़ी बना के कन्हैया, समय से रसोई में पहुँचाई, जगन्नाथ प्रसाद बनैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भोजन करते नहीं अघाते बहु व्यंजन रबुड़ी मलैया। भोजन भक्तों थोड़ा सा भक्तों को एक धक्का देने के लिए मन में ये भाव आया जो साक्षात इस कलयुग में दिखाई पड़ रहा है कि कोई विचार नहीं, भक्त का भी विचार नहीं रह गया, खाने में भी कोई परहेज नहीं है। भगवान ने जिनको सामर्थ्य दे रखी है उनको कभी अपने से नीचे दीन दुखियों का ध्यान नहीं आता। स्वयं रबड़ी और मलाई और मिठाई मिष्ठान और व्यंजन खाने में मस्त हैं। यहाँ
भूखों को सोनों को मिलता दूध दही। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति है, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की गोदी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इतना मार्मिक दृश्य वर्णन किया है। तो भक्तों यही जरा सा एक भक्तों को चेताया गया है कि भोजन करते नहीं अघाते बहु व्यंजन रबुड़ी मलई, या भोजन करते नहीं अघाते बहु व्यंजन रबुड़ी मलैया, प्रभु भजन में क्यों अलसाते, प्रभु भजन में क्यों अलसाते, रही रही लियत जमैया, जोरे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, जोरे मन प्रेम से। भक्तों अक्सर आप देखते हैं कि अगर किसी आश्रम या बड़े बड़े आश्रमों में जाएं तो पंगत लगने के में प्रसाद ग्रहण करने की, भगवान को भोग लगने के बाद जब अनुमति मिलती है तब तक लगातार संकीर्तन किया जाता है। तो उसमें चाहते तो सब कुछ भगवान से प्राप्त करना है, लेकिन जब भगवान का नाम लेने का समय आता है तो जो कुछ नकली भगत हैं वो जब उधर राम राम की धुन संकीर्तन शुरू रहता है तो वो उनको जम्हाई आने लगती है। भक्तों बहुत सुंदर सा सत्य दृष्टांत ये दिया गया है, भगवान को केवल प्रेम की जरूरत है, ना आप मुंह से ले, मन ही मन ले। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, और कर का, कर माने हाथ, हाथ में लिए हुए कर का मन का डार दे, और मन का फेर। साक्षात हमारे संतों ने कहा है भक्तों, भगवान किसी प्रदर्शन के देखने के आदि नहीं है, वो मन के, भक्त के मन के भाव चाहते हैं। ना तुम मुंह से बोल सको, मन ही मन प्रभु का नाम ले लो, भगवान के लिए उतना ही पर्याप्त है। आए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, कबीरा संगत साध की कटें कोटि अपराध। संतों ने यहाँ तक कहा है, एक घड़ी आधी में पुण्याद। भक्तों और क्या चाहिए, कबीर केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भक्तों बहुत अच्छी चीज है। आइए सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का निवेदन है कि दयाशंकर कहे श्याम भजन कर तर गई मीराबाई, दयाशंकर कहे श्याम भजन कर तर गई मीराबाई, साग खिला बिदुरानी तर गई, साग खिला बिदुरानी तर गई, नरसी भगत तरे भैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। भक्तों एक बार अंतिम लाइन पर आपकी और कृपा चाहेंगे कि दयाशंकर कहे श्याम भजन कर तर गई मीराबाई, दयाशंकर कहे राम भजन कर तर गई मीराबाई, साग खिला बिदुरानी तर गई, साग खिला बिदुरानी तर गई, नरसी भगत तर भैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, राम
रघुरैया, सिया जी रघुरैया, राम रघुरैया, सिया जी रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से श्री राम रघुरैया। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि पूर्व की पदों की भांति हमारे प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे इस पद को भी आपका वही स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आपने हमारे पदों को प्रदान कर हमारे हिम्मत को आज तक बढ़ाए रखा है। भक्तों, यदि मेरा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाता हुआ चिन्ह दबा करके लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय बेहद प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे प्रभु के इस भक्त को यह पद वास्तविकता में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा शेयर का भी निशान होता है, भक्तों आप उसे भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्र परिचितों में भी मैं अपने प्रभु की लीलाओं के गुणगान के इस पद के माध्यम से दस्तक देने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ, अंग्रेजी शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द लाल निशान से लिखा होता है, उसको भी भक्तों, या एक छोटी सी घंटी बनी होती है उसको भी दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे भक्तों दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा उत्साह और भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था और दृढ़ हो जाती है कि इस घोर कलयुग में भी, भाग भरी जिंदगी में भी हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरे भक्तों, सबसे बड़ा लाभ एक दूसरा आपको भी होता है कि प्रति 10 दिन के बाद 11वें दिन, अब तक भक्तों 9 दिन के बाद 10वें दिन YouTube पर चैनल पर अपलोड करता था, लेकिन कुछ भक्तों का यह मांग आई है कि महाराज जी कभी कभी इतनी परेशानी सप्ताहों तक चला करती है कि चाहते हुए भी हम आपका पद नहीं सुन पाते हैं, तब तक दूसरा पद आ जाता है। और हमारे पास मोबाइल उस अच्छे दाम का क्वालिटी का नहीं है कि इतने ज़्यादा वीडियो आपने अब तक 2 वर्षों में डाल दिए हैं कि उसका लोड उठा सके, तो हम वंचित रह जाते हैं। तो भक्तों, हमने एक दिन वीडियो डालने की अवधि बढ़ा दी है। अब प्रति 10 दिन के बाद 11वें दिन हम आपको अपना नया वीडियो देते रहेंगे, अगर भगवान ने अपनी कृपा बनाए रखी। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर अनवरत बनी रहेगी और मैं लगातार प्रभु की लीलाओं का गुणगान पद बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ बना रहूँगा। आपकी कृपा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।